तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन। हाल ही में इसकी यहाँ पर देखा जाए तो एक बैठक हुई है और इस बैठक में कुछ चीज़ों पर चर्चा की गई है। जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय जब आप संबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी आपको डिस्कस की जाती है, जिसमें कई सारे आपके इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को डिस्कस किया जाता है, चाहे एससीओ हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो, या फिर अगर हम देखें जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स में जब भी इस तरह के कोई भी सम्मेलन होते हैं इन समूहों के, इन संगठन के, तो उनको यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार इन संगठनों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि कहाँ हुआ है, किस तरह के, कई बार एक महत्वपूर्ण समझौते कुछ हो जाते हैं जिसको लेकर यहाँ पर ग्रुप के सभी सदस्य देशों के बीच, तो क्या हाईलाइटेड होता है उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जिस संगठन की यहाँ पर मीटिंग हो रही है उसके बारे में भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे क्यों यहाँ पर चर्चा का विषय है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, डेली बेसिस पे आपको करंट का टॉपिक यहाँ पर मिल रहा है, वीक में ऐसे 4 से 5 वीडियो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, करंट का अफेयर्स का ये जो वीडियो सीरीज आपको चलाई जा रही है ये कंटिन्यू रखने वाले हैं हम एग्जाम को ध्यान में रखकर, खासकर यूपीपीएससी और आरओआरओ और अन्य प्रकार के यूपीएससी जैसे एग्जाम को लेकर। तो यदि आप ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और करंट अफेयर्स को लेकर आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक वाइज हम आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं, जहां पर वीकली आपको 4 से 5 टॉपिक आपको ऐसे मिलते रहेंगे जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, हाईलाइटेड हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी वीडियोस को यहाँ पर रेगुलर रूप से देखते चलना है। ठीक है, हो सके तो इनके प्रॉपर आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक अच्छी सी स्टडी यहाँ पर होती रहे। या फिर इन पॉइंट्स को ज़रूर लिख लें, या जो हेडिंग्स हैं उनको ज़रूर यहाँ पर देख लें कि क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड हैं। जो मैगजीन इत्यादि आप पढ़ते होंगे बाकी वहाँ पर चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पर हेडिंग्स के मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उनको ज़रूर अच्छे से स्टडी करते चलिएगा मेरे साथ, और एक रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा जो डेली आपको इसको देखना है। चलिए देखते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। देखिए, संघाई सहयोग संगठन के बारे में हम क्या क्या यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, तो चर्चा में ये क्यों है और इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु, बाकी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एससीओ के बारे में, उसकी भाषा, निकाय और साथ ही साथ उसकी उत्पत्ति के बारे में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि करंट का विषय है इसलिए करंट को विषय क्यों है, चर्चा का ये विषय क्यों बना है, इसको जान लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। देखिए, हाल ही में चीन ने संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक की यहाँ पे मेजबानी की है। तो पहली चीज, एससीओ की बैठक कहाँ हुई है, चीन में हुई है, उनके द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो मेजबानी की गई है। संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने एवं एससीओ के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की ये सालाना तौर पे यहाँ पे आयोजित की जाती है। तो इस बैठक का जो उद्देश्य था वो क्या था कि यहाँ पर आर्थिक और व्यापार, ठीक है, एससीओ के आर्थिक और व्यापार एजेंडे से रिलेटेड वार्षिक बजट को यहाँ पे प्रस्तुत करने से रिलेटेड यहाँ पर यह बैठक की गई थी। देखा जाए तो भारत ने वर्ष 2023 के लिए एससीओ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और 2023 के मध्य में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन में सभी एससीओ देशों के नेताओं की यहाँ पे मेजबानी करेगा। तो भारत में ध्यान रखिएगा 2023 में एससीओ के सभी राष्ट्राध्यक्षों की यहाँ पर बैठक होने वाली है, और बैठक यह भारत में विशेष रूप से होने वाली है, और भारत 2023 का यहाँ पे अध्यक्ष भी रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में यहाँ पे इसे आयोजित किया गया था। तो ऑलरेडी देखा जाए तो एक बैठक यहाँ पर जो हुई थी, शासनाध्यक्षों की जो बैठक हुई 2022 में हुई, आपको कहाँ पर आयोजित की गई, तो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो आपको उज्बेकिस्तान में किया गया था, और 2023 का भारत में होगा। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण चर्चा का विषय है, तो ये एक आम कह सकते हैं कि वार्षिक बजट की बैठक थी जो व्यापार और आर्थिक से रिलेटेड थी, लेकिन चर्चा का विषय फिर भी यहाँ पर है। लेकिन जब भी ये शिखर सम्मेलन का आयोजित होता है तो शिखर सम्मेलन कहीं ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी होगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या रहा इस बैठक की बातों में। तो सबसे पहले देखा जाए, एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का यहाँ पे आदान प्रदान किया है। साथ ही एससीओ के भीतर व्यापार, आर्थिक संस्कृति, मानवीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले कदमों को यहाँ पर विचारित किया है। तो किस तरीके से एससीओ के सदस्य देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर एक बेहतर सहमति बन सकती है, उनको लेकर यहाँ पे काम किया जाना है।
साथ ही साथ एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने वैश्विक क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर देखा जाए तो इसमें व्यापार, आर्थिक, संस्कृति, मानवीय जैसे पहलुओं को यहाँ पर प्राथमिकता देने की यहाँ पर चर्चा की है। दूसरी चीज अगर देखें तो भारत ने कहा है कि एससीओ सदस्य देशों के साथ उसका कुल व्यापार 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके कई गुना बढ़ने की संभावना है। तो भारत के लिए एससीओ एक बड़ा मार्केट है, ठीक है, जहां पर वो अपनी वस्तुओं का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, जिसमें देखा जाए तो चीन उसका एक सबसे बड़ा व्यापार भागीदार के तौर पर वहां पे देखते हैं, जहां पे भारत सबसे ज्यादा उससे आयात करता है। इसके अतिरिक्त एससीओ सदस्य देशों के साथ भारत का अधिकांश व्यापार चीन के साथ है, जो वर्ष 2022 में करीब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, ठीक है। 141 में से 100 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ है, जबकि रूस के साथ देखा जाए तो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो दो बड़े देश जो जो बड़े व्यापार हैं एससीओ में भारत के, वो हैं कौन से? पहला चाइना है, दूसरा रशिया है। इसके अतिरिक्त मध्य एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और पाकिस्तान के साथ ही 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार और अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त चीन के बीआरआई अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के कुछ हिस्सों को छोड़कर गुजरता है। भारत ने कहा है कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहां पे सम्मान भी करना चाहिए। तो एक तरीके से भारत ने यहां पर लगातार इस पक्ष में रहा है कि जो पीओके है, जिसको हम कहते हैं कश्मीर हमारा, और हमारे नक्शे के थ्रू हम उसे दिखाते भी हैं, वो हमारा अभिन्न हिस्सा भी है। लेकिन वहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर के यहाँ पर एक आर्थिक गलियारे की बात विकसित की गई, जिसे सीपीईसी कहते हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर। तो वहां पर जब इस बीआरआई का ही ये हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की एक बड़ी यहाँ पे पॉलिसी है, तो उसी का एक छोटा हिस्सा सीपीईसी है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक चाइना को इनडायरेक्टली बोला गया कि इस तरह की गतिविधियां किसी भी देश की संप्रभुता पर, यहाँ पर अखंडता पर एक सवाल या निशान क्रिएट करती हैं और इससे समस्याएं हो सकती हैं। भारत ने मध्य एशियाई देशों और राज्यों के हितों की केंद्रिता पर निर्मित एससीओ के क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ा करके चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को सक्षम बनाने की बात की है। देखा जाए तो चाबहार बंदरगाह पर भारत सरकार के द्वारा ईरान सरकार के साथ मिलकर के एक बंदरगाह को यहां पर विकसित करने की बात हुई थी, और वहां पर उस पर काम भी भारत सरकार ने काफी हद तक कर लिया है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाए प्रतिबंधों के कारण यहां पर चीन की उपस्थिति ज्यादा बेहतर तरीके से हो चुकी है, और भारत यहां पर चाबहार बंदरगाह के विकास से थोड़ा सा पीछे हटा है। ईरान ने भी देखा जाए तो चाइना के साथ एक बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इसके उपयोग की भी अनुमति है। तो इस तरीके से यह समस्या पर जरूर हुआ है। भारत की ईरान के साथ जो संबंध रहे हैं और उसकी जो विदेश नीति रही है अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए, उसके लिए भी चाबहार बंदरगाह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक समस्याप्रद स्थिति है। लेकिन फिर भी भारत यहां पर देखिए उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है, उसकी अपनी पॉलिसी जो रही है कि मध्य एशियाई देशों के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से आपको चाबहार बंदरगाह कितना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को भी यहां पे सक्षम बनाए जाने की बात पर भारत सरकार के द्वारा जोर दिया गया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता और दिशा में हासिल की गई नई उपलब्धियों की ओर भी यहां पर ध्यान आकर्षित किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे प्रमुख बिंदुओं को, तो ये सारे कुछ यहाँ पे प्रमुख बिंदु आपको इसमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदर आईएनसीटी के माध्यम से मध्य एशियाई देशों के साथ एक बेहतर व्यापार को भी यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की है, और भारत को छोड़कर सभी देशों का नाम लेते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यूरेशियन आर्थिक संघ के निर्माण के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संरेखण को बढ़ावा देने का काम सहित बीआरआई के लिए उनके समर्थन की पुष्टि की गई है। तो यहां पर देखा जाए तो भारत ने चाइना के बीआरआई को यहां पे समर्थन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहां पे यूरोपीय आर्थिक संघ के निर्माण में एससीओ के बाकी अन्य सदस्य यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि यूरोपीय आर्थिक संघ के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के यहाँ पे संरेखण के तौर पर ही विकसित किया जा रहा है, उसी का एक विस्तारित स्वरूप इसे के तौर पे इसे विकसित किया जा रहा है। लेकिन भारत यहाँ पर इसका समर्थन नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय आर्थिक संघ के निर्माण और बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संरेखण के को किस बैठक में यहाँ पर संरूपित किया गया है, तो वो है एससीओ की बैठक में। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, ये तो हो गया कि ये चर्चा का विषय आपका क्यों रहा। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि एससीओ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, या एससीओ के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। एक संगठन के तौर पे देखिए
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे वर्ष 2001 में बनाया गया, अर्थात विभिन्न सरकारों के या राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा मिलकर के यहाँ पर इस संघ को विकसित किया गया है। बना कब था? 2001 में बना है। ठीक है, 2001 में बनाया गया। 2002 में एससीओ का चार्टर यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर किए गए और 2003 में ये लागू हो गया। क्या? एससीओ चार्टर 2003 में लागू हुआ। किस तरीके का संगठन है? तो यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। तो देखा जाए तो एससीओ का एक बड़ा पर्पस जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से है और राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से है, लेकिन इसमें सैन्य गतिविधियां भी आपको शामिल हैं जिसमें युद्धाभ्यासों को, रक्षाभ्यासों को यहाँ पे आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है और यह 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के रूप में यह उभरा हुआ है। यहां पर देखे जाए तो इस संगठन में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक रशियन है और दूसरी चीनी है। इसका स्थायी निकाय जो है वो बीजिंग में है। जो एससीओ का जो सचिवालय है वो कहां है? वो बीजिंग में है। और ताशकंद में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन अर्थात आरएटीएस की यहाँ पे एक कार्यकारी समिति है। तो 2 संगठन है, 2 स्थायी निकाय हैं। एक है आपका एससीओ सचिवालय जो कि बीजिंग में है और दूसरा ताशकंद में है आपका क्षेत्रीय आतंक विरोधी संगठन अर्थात आरएटीएस। अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्षता 1 वर्ष पश्चात सदस्य देशों के द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है, अर्थात हर वर्ष यहाँ पर किसी एक सदस्य को आपको अध्यक्षता प्रदान की जाती है और सभी सदस्यों को 1-1 साल करके यहाँ पर आपको रोटेशन के तहत आपको अध्यक्षता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं कोई 4-5 साल के लिए बनेगा और बार बार किसी एक को मिलेगी। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी कुछ पहलू यहाँ पर हैं। तो वर्ष 2001 में देखें तो एससीओ के इस गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के तहत यहां पर इसका गठन किया गया था। शुरुआत में देखे जाए तो ये सारे सदस्य सभी जो सदस्य थे इसके अंग नहीं थे, सिर्फ 5 लोग थे। संघाई 5 1996 में सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के लिए यहां पर उभरा था। ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर इन क्षेत्रों में विसैन्यीकरण की स्थिति को बढ़ावा दिया जाए, वार्ता को यहां पर बेहतर बनाया जाए, कम्युनिकेशन बेहतर हो। जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे आयोजित किया था कि चीन के साथ लगे ऐसे देश जो सोवियत संघ के देश के तौर पे थे, वो चाइना के साथ जो विवाद की स्थितियां थी सीमा रेखाओं को लेकर के, उसको किस तरीके से शांति वार्ता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, हल किया जाए। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान को शामिल हुआ और संघाई 5 का नाम बदल कर दिया गया एससीओ। तो एससीओ का जो नाम पड़ा वो यहाँ पर आपको देखा जाए तो संघाई 5 के अर्थात उज्बेकिस्तान के इसमें शामिल होने के बाद पड़ा। आगे चल के देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बन गए हैं। वर्तमान में देखें तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान यहां पर इसके सदस्य हैं और ईरान 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से यहां पर देखे जाए तो वर्तमान में आपको 8 हैं और ईरान के शामिल होने से ये 9 सदस्यीय आपके संगठन बन जाएगा। तो ये आपका एससीओ के बारे में यहाँ पे जानकारी है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे स्टडी एक बार रिवीजन कर लीजिए। कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।